आज बात करने वाले NIT तिरुचिरापल्ली के बारे में, इसके प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, कटअप के बारे में जानेंगे, पूरा डीपली जो होती है उसके मैंने पूरा के पूरा मैं कटअप जो होता है उसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं NIT के बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का जो होता है फुल फॉर्म होता है, जो कि तिरुचिरापल्ली में ये आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अगर ओवरव्यू की बात करें, देखो किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले डिटेलिंग जानना बहुत जरूरी होती है। तो एस्टेब्लिश के बारे में बात करते हैं 1964 में, तो कैसे तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। ऑल्सो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में जो जाना जाता है NITT जाना जाता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं, आपको ऑब्वियसली बात है ये गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका लोकेशन की बात करिए तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आपको देखने में त्रिची भी कभी कभी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इस बात को ध्यान रखना है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 800 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत बड़ा आपको जो है आपको यहाँ पर कैंपस देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें कि आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो या उससे कितने स्टेशन दूरी पे है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो यहाँ पे एयरपोर्ट है 18 किलोमीटर इस कॉलेज से है, ठीक है। और ट्रेन की बात करें तो 19 किलोमीटर है, आप कह सकते हो 20 किलोमीटर आप यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन आती है कि रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, और रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर मैं कह रहा जरूरी है, फिर कह रहा हूँ कि नहीं, देखो थोड़ी मोड़ी फर्क पड़ती है। आप जब आउट ऑफ इंडिया जाते हो उस समय थोड़ी सी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की बात करें तो 781 पर आपको देखने को मिली थी 2024 में, ठीक है। NRF रैंकिंग जो आपका इंडिया का पूरा कैसे तो पूरा देखा जाए तो 21 पर आपको ये ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की सबसे मेन बात आती है। तो एलिजिबिलिटी में आपको क्या होना चाहिए, 12 में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा में बायो हो तो रख सकते हो यार, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। और एक बात को ध्यान रखना है कि अगर SC ST हो तो आपके 65 पर चले जाते हो, और मतलब परसेंटेज पे। अगर OBC और जनरल में हो या EWS में हो तो उसमें 75% लगता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करो तो JEE मेंस आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें JEE एडवांस के कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ JEE मेंस आप दोगे, उसके क्वालिफाई करोगे, कटअप आएगी तो उससे मैच करके आप उसमें जोसा काउंसलिंग के जो राउंड आते हैं उसको फिलअप करोगे। जोसा के में 7 राउंड या 6 राउंड होते हैं, एक स्पोर्ट राउंड भी होते हैं। जो सीट वैकेंट हो जाती है उस समय आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें आप अगर नहीं जा सकते तो मान लो कि आप किसी वर्ष नहीं जा पाए JEE मेंस या 12 के बाद, तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सकते हो, प्राइवेट में कोई से भी ले लो। उसका गेट की प्रिपरेशन करके आप फिर वहाँ से MTech कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर गेट के एग्ज़ाम लिख दिया मैंने, और सारे भी एग्ज़ाम होते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है ना जी। पर इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अभी आपको समझ में शायद ना आए, पर आपके लिए JEE मेंस मोड ऑफ एडमिशन होती है, ठीक है जी। कोर्स ऑफर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ BTech के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो BTech जो होती है उसका जो ड्यूरेशन होती है कस होती है, कितने साल में कंप्लीट होती है, तो 4 साल में आपको देखने को मिल जाती है। उसमें कौन कौन से ब्रांच होते हैं चलो देख लेते हैं हम लोग। जैसे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें एक और चीज़ होती है, जब JEE मेंस आप देते हो तो उसमें फॉर्म में ऑप्शन आती है कि आप आर्किटेक्चर लेना चाहते हो कि नहीं। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं वो 5 साल के कोर्स होते हैं, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर 2 भागों में बांटा हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक हॉस्टल फी होती है, एक इंस्टीट्यूट फी होती है। देखो ये जो हॉस्टल फी है चाहे सकते इंस्टीट्यूट फी होती है, ये ऊपर नीचे लाइक करते रहती है, ऊपर नीचे जाते रहती है। देखो ऐसी बात है कि मान लो कि आप SC ST में हो, ठीक है ना। यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी बात कर लेता हूँ। अगर SC ST में हो तो आपको जो फी होती है, अगर आपको पता है कि वहाँ पर जाने के बाद आपको कम हो जाएगी,
तो आपको बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखो SC/ST के लिए 100% कभी कभी क्या होती है, फीस माफ़ हो जाती है, ठीक है ना। और क्या होती है, अगर आपको OBC में या इनकम जो है 5 लाख से कम है तो आपको फ़ी होती है उसमें भी कम हो जाती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हॉस्टल अगर मतलब इंस्टीट्यूट फ़ी की अगर बात करें, टोटल फ़ी की, तो यहाँ पर 1,02,850 रुपये देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कौन कौन से फ़ी लगेंगे वन टाइम में, कौन अदर फ़ी है पर सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को, और हॉस्टल की बात करें तो 46 आपको देखने को 1000 मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं तो 47 लगती है। ये देखो ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्कॉलरशिप में बात कर लिया मैंने। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कटअप के बारे में, ठीक है ना। तो ये कटअप जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। और इस बात को एक ध्यान रखना कि जब भी ट्रिपल IIT और मैं IIT नहीं बोलो, ट्रिपल IIT और NIT में क्या होती है कि एक होम स्टेट होती है, एक अदर स्टेट होती है। होम स्टेट उसे कहा जाता है जब 12 आप अगर अपने स्टेट में दिए हो तो वो आपका होम स्टेट हो गया। अगर मान लो कि आपने बिहार को हो और दिल्ली से 12 में दिया हो तो आप होम स्टेट हुए दिल्ली का, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको समझने के लिए कटअप भी फाइंड आपको करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो चलो हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियर की बात करें तो जो 23 में अगर बात करें, देखो वो ये कोई मैटर नहीं करता। 2024-25 का थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, 100-200 इतनी ही रैंक ऊपर नीचे करती है, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट राउंड की बात करें तो 29,000 आपको देखने को मिली थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए 4,661 देखने को मिली हुई थी फर्स्ट राउंड से। और वहीं लास्ट राउंड तक जाओगे, थोड़ी सी मैं लास्ट राउंड नहीं लिखा हूँ, 7 राउंड तक जाती है। बट अगर कंप्यूटर साइंस के देखोगे तो 5,000 तक आपको ये आराम से मिलने को चांस रहती है। आपका 5,500 है आपके अंडर में, तो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में देखो ये होम स्टेट के लिए, ठीक है ना। अगर अदर स्टेट में जाओगे, अगर स्टेट से अगर भर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको ये जो कट ऑफ है ये आपको 3000 में लानी पड़ेगी, ठीक है। ये जनरल के लिए है, इस बात को ध्यान रखो। और अगर इंडिया का कट ऑफ है ये कोई ये नहीं है OBC के लिए नहीं है, सीधे ये जनरल के लिए है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह केमिकल को भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देख लो आप, ठीक है। अब प्लेसमेंट सबसे मेन आती है कि भैया प्लेसमेंट कैसी होती होगी यार, क्या 100% होती है। देखो 100% कहने का मतलब होता है, आप सुनते होगे कि न्यूज़ में कि यार 100% प्लेसमेंट हो गई, 100% नहीं हुई। देखो बहुत बड़े सारे बच्चे वैसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि MTech के लिए चले जाते हैं, कोई हायर स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने 180 के बैच है जिसमें से 20 हायर स्टडी के लिए चले गए, 20 और क्या हुए कि और बैठे ही नहीं। तो क्या होता है, लोगों का प्रोफेशन बनाने लगते हैं कि भाई इसको प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या नहीं, वो बैठे ही नहीं है तो कहाँ से प्लेसमेंट होगा। अगर प्लेसमेंट में बैठते हैं तो देखते हो कितने एवरेज निकलते हैं, ठीक है। मीडियम सैलरी के मतलब कम से कम जो पैसे मिले थे, सिविल केमिकल इंजीनियर के लिए 11 लाख, और अगर बात करें सिविल इंजीनियर के लिए 10 लाख, कंप्यूटर साइंस के लिए 29 लाख, ठीक है ना। एवरेज मीडियम कह सकते हैं, मीडियम, ठीक है ना, एवरेज नहीं मीडियम, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 11 लाख, प्रोडक्शन के लिए 12 लाख, ठीक है। अब देख लेते हैं हायर के लिए कितनी मिली हुई थी। तो देख लो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 33 लाख मिली हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। ऑफर जो देख रहे हो 33 लाख की ऑफर है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते 33 लाख, कंप्यूटर साइंस की बात करते 52 लाख आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है वो भी इतनी ही डिमांड में है, ठीक है। तो कह सकते हो प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 लाख, कंप्यूटर साइंस के लिए 27 लाख, और जो मैकेनिकल में है उनके लिए हम बता दो 13 लाख। तो बहुत बढ़िया है यार, आप आँख मूंद के जा सकते हो यार। अगर मिल रहा है तो आँख मूंद के कोई से भी ब्रांच, अगर कोई ब्रांच से आपको कंपेरिजन नहीं करना तो जा सकते हो। अगर ब्रांच में है तो भैया आपको जिसमें मन कर रहा उसी में जाओ, समझे ना। टॉप रिक्वायरमेंट की बात करें, जो कंपनी आई थी और पैसे दिए थे, अमेजन हो गया, HCL हो गया, HP हो गया, DSO हो गया, गोल्ड माइन शेक्स हो गया, शेक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओवर हो गया, याहू हो गया, वोल्वो हो गया, विप्रो हो गया, फेसबुक हो गया, हनीवेल हो गया, गूगल हो गया, और बहुत सारे कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।